तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन देखा था और उसमें 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़े थे। आज की क्लास में हम और 2 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और देखेंगे उसके रिलेटेड हमें क्वेश्चन कैसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4, if a function fx is continuous, अब ये कंटिन्यूस क्या है? डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी टॉपिक में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कंटिन्यूस इन इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल ऑफ a, b, देन हम क्या बोल सकते हैं? फंक्शन fx का इंटीग्रेशन विथ लिमिट अगर a टू b है fx dx, that will be equal to f of limit a से b, f of a minus b, a plus b minus x dx इसके बराबर होगा। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में, देन में हम क्या बोल सकते हैं? जो fx dx का इंटीग्रेशन है अगर a टू लिमिट a से b के बीच में, देन that will be equal to a plus b, a plus b क्या है? लिमिट्स इंटीग्रेशन ऑफ a plus b, f of a plus b minus x dx। ये हमारा 4th प्रॉपर्टी है। और जो 5th प्रॉपर्टी है वो इसी का ही डेरिवेशन है, या फिर बोल सकते हो इसी का ही थोड़ा बोल सकते हो एडवांस्ड वर्जन। एडवांस तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसी से ही डिराइव किया गया है। ठीक है, तो अगर 5th प्रॉपर्टी देखें तो 5th प्रॉपर्टी क्या बोला है? अगर 5th प्रॉपर्टी बोलता है इफ ए फंक्शन, अच्छा 5th प्रॉपर्टी बाद में, 5th प्रॉपर्टी बाद में बताऊंगा, पहले इसी के रिलेटेड 2 क्वेश्चन कर लेते हैं प्रॉपर्टीज के रिलेटेड। ठीक है, मान लो क्वेश्चन आपको गिवन है, मान लो क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स dx 1 से लेकर 2, ये गिवन है। ठीक है, मान लो क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स का रूट एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स dx। ठीक है, अब लेट मैं क्या मान लेता हूं? लेट सॉल्यूशन में आपको कैसे लिखना है? लेट ये इक्वेशन i इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 रूट ओवर ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ x dx, इसको लेना है और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। अब दूसरा इक्वेशन में मैं क्या करता हूं? दूसरा इक्वेशन में या फिर नेक्स्ट आगे मैं क्या करता हूं? ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अगर इस्तेमाल करूं तो यहां पे a प्लस बी मेरा कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। तो जहां जहां पे x है उसके साथ 3 माइनस एक्स कर दूंगा, है ना। जहां जहां पे x है फंक्शन में, जहां जहां पे x है वहां पे मैं क्या कर लूंगा? 3 माइनस एक्स कर लूंगा। क्यों? इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे। 3 कैसे आया? 1 प्लस 2 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर 2 रूट ओवर ऑफ 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 3 माइनस ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 3 माइनस एक्स dx। ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब ये इक्वेशन मेरा क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर 2 रूट ओवर ऑफ 3 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय, ये 3 माइनस 3 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 3 माइनस एक्स dx। ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? मान लो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, i का ये एक इक्वेशन आया और i इक्वल टू ये भी एक इक्वेशन आया। इक्वेशन 1 आया और इक्वेशन 2 आया।
उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो LHS और LHS ऐड होंगे तो I प्लस आई कितना हो जाएंगे, 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 2 रूट ओवर ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 2 रूट ओवर ऑफ 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ 3 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा? यहां तक समझ आया या नहीं आया? चलो, तो अब क्या किया मैंने, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को बस ऐड कर दिया। अब अगर ऐड करके देखें तो डिनोमिनेटर में इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो मैं क्या करता हूं, अब देखो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ मान लो x प्लस 2x है होल dx, या फिर बोल सकते हो 2x स्क्वायर, मान लो ऐसा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx, ऐसे लिख सकता हूं ना, इसको अलग अलग करके लिख सकता हूं। वैसे अगर अलग अलग है तो उसको मिला के मैं एक ही फंक्शन लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो अब मैं इसको क्या करता हूं, 2i इक्वल टू क्या हो गया, एज बिकॉज लिमिट सेम है मैं इसको लिख लेता हूं 1 से लेके 2 और एलसीएम आ गया हमारा रूट ओवर ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स और ऊपर हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 3 माइनस एक्स dx होगा या नहीं होगा? यहां तक समझ आया या नहीं आया? अब देखो न्यूमरेटर में जो है डिनोमिनेटर में वही है या नहीं है? तो क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना आ गया, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 2 सिर्फ dx या 1 dx जो भी बोलो, तो दैट इंप्लाइज 2i इक्वल टू कितना हो गया, x विथ लिमिट कहां से कहां, 1 से लेके 2, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, तो दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा, 2i इक्वल टू अपर लिमिट 2 माइनस 1, तो 2i इक्वल टू कितना हो गया, 2 माइनस 1, तो i इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। तो इसका जो वैल्यू था इसी को हमने i लिया हुआ है ना, इसी को हमने i लिया हुआ है, तो i का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आसान है, समझ आया या नहीं आया? चलो इसको लिख लो, इसी पे और एक क्वेश्चन करेंगे। मान लो क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ π/6 से लेके π/3 1/1 प्लस रूट ओवर ऑफ cot x dx। ठीक है, अच्छा पहले इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अगर मैं इसको अलग से सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए। तो 1 बाय क्या बोला है, 1 प्लस रूट ओवर ऑफ cot x गिवन है, मैं cot x को और क्या लिख सकता हूं, रूट ओवर ऑफ साइन एक्स, रूट ओवर ऑफ cos x बाय रूट ओवर ऑफ साइन x लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, या लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन एक्स रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ cos x होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ साइन x, या फिर इसको अगर रेसिप्रोकल कर दे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ साइन x प्लस रूट ओवर ऑफ cos x। हो सकता है या नहीं हो सकता? तो देयरफॉर मैं इसको क्या ले लेता हूं, सॉल्यूशन में आते हैं, लेट i इक्वल टू क्या हो गया, π/6 से लेके π/3 1/1 प्लस रूट ओवर ऑफ cot x को मैं cot x dx इज इक्वल टू, मैं और क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ π/6 से लेके π/3 रूट ओवर ऑफ साइन x
बाय रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, dx। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? यहां तक समझ आया या नहीं आया? चलो अब मैं क्या करता हूं, ये वाला थ्योरम इस्तेमाल करता हूं। तो अब बोलोगे, यहां पे दिमाग में लग रहा होगा, सर यहां पे आपने बताया नहीं कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तभी इस्तेमाल हो सकता है जब इस लिमिट में ये फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? अब अगर देखो sin x फंक्शन हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। cos x फंक्शन भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। sin x का रूट ओवर भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है और cos x का रूट ओवर भी एक कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन बाय कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, इज आल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये मैंने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में पूरे डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर कंटिन्यूटी वाला पार्ट याद नहीं है तो जाके प्रीवियस वीडियोस देख लेना, चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। पहले दो वीडियो में वहां पे बताया हुआ है कंटिन्यूअस फंक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं या कैसे पता कर सकते हैं, उसको समझ लेना। उसके बाद जाके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम ये कर पा रहे हैं। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता तो क्या ये प्रॉपर्टी हम लगा पाते, नहीं लगा पाते। तो ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए कंडीशन क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा वो आप वीडियोस देख लेना, अभी और समझाने में टाइम नहीं है, पहले समझा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। चलो तो अब यहां पे मैं क्या लगाता हूं, ये वाला प्रॉपर्टी लगाता हूं। तो i इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, जहां जहां पे x है उसके साथ क्या लग जाएगा, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स लग जाएगा। तो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 कितना होता है, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3, एलसीएम हो जाएगा 6, तो पाई प्लस 2 पाई, तो 3 पाई बाय 6, तो पाई बाय 2 आ जाएगा, होगा। तो देयरफॉर ये इक्वेशन को मैं और क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 रूट ओवर ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकता हूं। ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके जहां जहां पे x है वहां वहां पे क्या करूंगा, a प्लस बी माइनस एक्स पुट करूंगा। a प्लस बी मेरा कितना आया, पाई बाय 2 आया, वही पुट कर रहा हूं, पाई बाय 2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। अब यहां पे आपको ट्रिगोनोमेट्री याद होना चाहिए, है ना। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर ये ट्रिगोनोमेट्रिक बोल लो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हो गया 0, ये हो गया पाई बाय 2, ये हो गया पाई। तो अगर यहां पे मैं पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख रहा हूं तो मतलब ये एंगल कहां पे लाई करेगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब इस एंगल में क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। साइन अगर पॉजिटिव होता है और हमें पता है अगर मैं पाई बाय 2 से कोई चीज सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाता है, मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉस। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3, यह बन जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स बनेगा। और क्या कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव रहेगा, डिवाइडेड बाय वैसे ही साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या बन जाएगा, वही सेम चीज कॉस एक्स रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स कहां पे लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट में। और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन, और साइन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव, तो रूट ओवर ऑफ साइन एक्स dx। समझ आया ये कैसे निकाला गया या नहीं आया? Yes, sir. अब देखो इधर ट्रिगोनोमेट्री पता होना बहुत जरूरी है, क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री है, क्वाड्रेंट जहां पे आप इस्तेमाल करते थे, फंक्शंस वाला टॉपिक, ठीक है। अच्छा इधर एक रूट ओवर छूट गया है, हाँ। अब इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। अब दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा। कपड़ा कहां गया,
तो अगर ऐड करें, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, अब यहां पे ऐड करूंगा तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, मैं डायरेक्टली एक ही लिमिट के अंदर लिख लेता हूं। तो लिमिट क्या हो जाएगा, i प्लस आई 2i इज इक्वल टू लिमिट आपका है π/6 से लेके π/3, और एलसीएम दोनों का क्या है, रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स। यहां पे भी रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स, तो डिनोमिनेटर में वही सेम चीज आएगा, रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स। इसके साथ क्या है, रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस इसके साथ क्या है, रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स, और ये हो गया dx। तो ये और ये गेट्स कैंसिल क्योंकि इक्वल वैल्यू है। तो 2i इक्वल टू कितना हो गया, इंटीग्रेशन π/6 से लेके π/3 dx, दैट इंप्लाइज 2i इक्वल टू कितना हो गया, x विथ लिमिट कहां से कहां तक, π/6, और ये हो गया π/3। तो 2i मेरा कितना हो गया, दैट इंप्लाइज 2i विल बी इक्वल टू π/3 माइनस π/6। तो दैट इंप्लाइज 2i इक्वल टू, एलसीएम हो गया 6, तो 2π माइनस पाई, तो दैट इज इक्वल टू कितना, π/6। तो i इक्वल टू कितना हो गया, π/6 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू π/12, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया? चलो, तो कुछ देर पहले मैंने क्या बोला, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है या फिर जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो इसी प्रॉपर्टी का थोड़ा डिराइव्ड वर्जन है। देखो क्या डिराइव्ड है, अगर मैं यहां पे सॉरी सेम स्टेटमेंट लिखूं, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस और इंटरवल दे दूं मैं इन 0,a, यहां पे क्या था, इंटरवल a,b, यहां पे मैंने इंटरवल क्या दे दिया, 0,a, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके a fx dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके a f ऑफ, अब देखो a के जगह पे यहां पे 0 है तो 0 पुट कर दो, b के जगह पे यहां पे a है माइनस एक्स dx, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स dx लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a माइनस एक्स dx। वही सेम प्रॉपर्टी है, बस यहां पे क्या चेंज हो गया, यहां पे लिमिट चेंज हो गया। यहां पे लिमिट क्या था, a से लेके b, और फिफ्थ प्रॉपर्टी में लिमिट क्या हो गया, 0 से लेके a, और बाकी इसी प्रॉपर्टी को यहां पे नीचे लिख दिया गया बाय पुट चेंजिंग द वैल्यूज, और कुछ नहीं है। समझे या नहीं समझे? तो इसी प्रॉपर्टी को मैं इधर 5 करके लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 0,a, ये हो जाएगा 0 से लेके a, ये हो जाएगा 0 से लेके a, और ये हो जाएगा a माइनस एक्स dx। तो ये आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी आ गया जो नीचे लिखा हुआ था। अब इसी के बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बोला है, करने का तरीका वही सेम है जो इसके पहले प्रॉपर्टी में करते थे, ठीक है। मान लो क्वेश्चन गिवन है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2, और लिमिट गिवन है, फंक्शन गिवन है sin x बाय sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू π/4। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं ये क्वेश्चन, तो अच्छे से देखते हैं क्या होगा। वही सेम क्वेश्चन है, मैं पहले LHS ले लेता हूं, सोल्यूशन पे आते हैं। लेट में क्या ले लेता हूं, i इक्वल टू 0 से लेके π/2 sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x dx, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं। अच्छा बोलोगे सर ये इसको क्या मैं
प्रॉपर्टी नंबर 4 इस्तेमाल करके नहीं कर सकता था? कर सकता था, मैंने वही बोला। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है प्रॉपर्टी नंबर 4 से ही डिराइव्ड है, ठीक है। तो अगर आप यहां पे प्रॉपर्टी 4 लगा के भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसको मैं क्या करूंगा, जीरो ए लिमिट जब 0 से लेके a तक है, a यहां पे π/2 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, a - x लिख सकता हूं। देयरफॉर इस बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी 5, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2 साइन π/2 - x होल डिवाइडेड बाय साइन π/2 - x प्लस कॉस π/2 - x dx। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2 ये होगा कॉस थीटा मतलब कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन π/2 - x मतलब कॉस एक्स प्लस कॉस π/2 - x मतलब साइन एक्स प्लस साइन एक्स dx। ये हो गया, और इसी को मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 और 2 ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, i प्लस आई ये हो जाएगा 2i। लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2। फिर डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, इधर भी sin x प्लस कॉस एक्स और इधर भी sin x प्लस कॉस एक्स, तो डिनोमिनेटर में वही सेम चीज sin x प्लस कॉस एक्स, और ऊपर क्या हो जाएगा sin x प्लस कॉस एक्स, वही सेम चीज, इसका sin x और इसका cos x प्लस cos x dx। तो ये और ये गेट्स कैंसिल, तो कितना बचा, 2i इक्वल टू 0 से लेके π/2 dx। तो ये कितना हो गया, x विथ लिमिट 0 से लेके π/2, तो 2i इक्वल टू कितना हो गया, π/2 माइनस 0, या फिर लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो i इक्वल टू कितना हो गया, π/4। और यही प्रूफ करना था, इक्वल टू LHS RHS, यहां पे LHS सॉल्व किया ना, तो इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। समझे या नहीं समझे कैसे किया गया? ये वाला थोड़ा लाइट कलर में दिखेगा, नया पेन है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/4, 0 से लेके π/4 log 1 प्लस tan x dx देखा जाऊँ सुप्रिया, और नुआ पेंटा तो से लाइट चालू छ। चलो मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, अब इसको क्या कर सकते हैं, वही वाला पहले प्रॉपर्टी मान लगाते हैं, तो सॉल्यूशन में आएंगे। लेट मैं क्या ले लेता हूं, i इक्वल टू 0 से लेके π/4 log 1 प्लस tan x dx। अब दूसरा मैं i इक्वल टू ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2 log 1 प्लस tan π/4 माइनस π/2 है या 4 है, 4 है ना, तो π/4 माइनस x dx ये होगा। अब हमें याद होना चाहिए tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस b का फॉर्मूला, tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे अगर मैं a के जगह पे π/4 ले लूं और b के जगह पे x ले लूं, a के जगह पे π/4 ले लूं और b के जगह पे x ले लूं, तो क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला पे पुट हो जाएगा tan π/4 माइनस tan x, और यहां पे हो जाएगा 1 प्लस tan π/4 और b के जगह पे x।
तो tan पाई बाय 4 मेरा कितना होता है, tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो यहां पे tan पाई बाय 4 माइनस एक्स की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर दूं तो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बाय 4 log 1 प्लस 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x dx। होगा या नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, इसी को सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x होगा या नहीं होगा। क्या किया मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया बस। अब क्या हो जाएगा, tan x गेट्स कैंसिल तो बचा कितना 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बाय 4 log 2 बाय 1 प्लस tan x dx। ये होगा या नहीं होगा, होगा। अब यहां पे हमें पता है log m बाय n हमारा क्या होता है, log m बाय n क्या होता है, log m माइनस log n। तो दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बाय 4 log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस tan x। होगा या नहीं होगा। अब log 1 प्लस tan x को हमने क्या लिया हुआ है, i लिया हुआ है, यहां पे देख लो लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ। या फिर इसको अगर हम ऐसे सॉल्व करें, इसको मैं अलग अलग कर देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बाय 4 log 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x dx। और ये आपका कितना है, ये आपका i के बराबर है तो कितना हो जाएगा। अच्छा, इसी को जो हम सॉल्व करते हुए जा रहे हैं इसके LHS में क्या है, i है ना, तो इधर भी i इक्वल टू और यहां पे भी i इक्वल टू इतना होगा। तो i इक्वल टू कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बाय 4 log 2x या log 2 dx माइनस i। अब ये माइनस i इस तरफ आ जाएगा तो प्लस i हो जाएगा, तो i प्लस i कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बाय 4 log 2 dx। अब हमें पता है log 2 क्या है, कांस्टेंट, log 2 एक कांस्टेंट है ना, तो उसको बाहर ले आए, किधर करे, इधर कर लेता हूं, इसको मिटा के इधर कर लेता, ठीक है। अब 2i इक्वल टू log 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx और लिमिट हो गया 0 से लेके पाई बाय 4, तो 2i इक्वल टू कितना होगा, log 2 dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट कैंसिल कहां 0 से लेके पाई बाय 4, तो 2i इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू log 2, तो i इक्वल टू पाई बाय 8 log 2 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलो मान लो क्वेश्चन ये गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बाय 2 sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x cos x dx। अब इसको सॉल्व करना है, वही सेम तरीका है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आते हैं, लेट मैं क्या ले लेता हूं, i इक्वल टू 0 से लेके पाई बाय 2 sin x माइनस cos x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x cos x dx। अब यहां पे यही फॉर्मूला अप्लाई कर या प्रॉपर्टी डालेंगे तो एक ही जगह पे क्या है, पाई बाय 2, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से लेके पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय
1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, फिर कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बाय 2 कॉस एक्स माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स वही कॉस एक्स, और कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स dx। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। अब इसको ये हो गया मान लो इक्वेशन 1, ये हो गया मान लो इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, i प्लस आई 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बाय 2, डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, तो डिनोमिनेटर में वही आ गया 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और ऊपर कितना आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, और इधर हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। तो साइन एक्स गेट्स कैंसिल, कॉस एक्स गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना 2i इक्वल टू 0 से लेके पाई बाय 2 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx। इतना बच रहा है, सॉरी 1 नहीं 0 बाय इतना बच रहा है ना, तो 2i इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 बाय एनीथिंग 0, तो 2i इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 इंटू dx 0, तो 2i इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू कितना हो गया, i इक्वल टू ऑल्सो 0। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया? चलो, तो यहां पे हमने आज की क्लास में 2 प्रॉपर्टी देखे, क्या क्या, प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड 5। नेक्स्ट क्लास हम प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 देखेंगे, और जिसके साथ हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर बोल सकते हो इंटीग्रल कैलकुलस वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, वो खत्म होगा। तो नेक्स्ट क्लास हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, हमको पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।